लगभग 40-50 साल पहले हुए शिरडी में साई सम्मेलन के बारे में अपने अनुभव कथन डॉक्टर सुमनताई खानविलकर ने साई एक ब्रह्मांड इस मराठी पुस्तिका में किया है। उसमें वो लिखते हैं, उस समय साई लीला मासिक के संपादक सदानंद चेंदावलकर थे। एक बार सुमनताई ने उनसे कहा, जिस तरह आप मासिका द्वारा साई विचार का प्रचार कर रहे हैं, उसी तरह शिरडी में एक साई सम्मेलन का आयोजन क्यों न किया जाए, जिसके देश भर के साई भक्त एकत्रित होकर अपने साई विचार का आदान प्रदान कर सके। उनका यह सुझाव चेंदोलकर को बहुत रास आया और उन्होंने शिरडी संस्थान के कार्यकारी मंडल से इस बारे में मान्यता ले ली। मान्यता मिलने के पश्चात उन्होंने साई लेखक, कवि, कीर्तनकार इन सब को सम्मेलन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा। आमंत्रण का सबने सह दिल से स्वागत किया और सभी इस अद्भुत सम्मेलन के लिए शिरडी में उपस्थित हो गए। यह एक साई कृपा से प्राप्त सबका अभाग्य ही था। सबके रहने खाने पीने की उचित व्यवस्था संस्थान द्वारा की गई। सम्मेलन के लिए एक भव्य मंडप का निर्माण किया गया था। सम्मेलन के प्रथम दिन साई दर्शन के बाद चाय पान के पश्चात साई के स्तवन यानी स्तुति गीत गायन से हुआ। उपस्थित साई लेखक कवियों का मंडप में श्री सातरडेकर द्वारा स्वागत और कार्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्य तथा मान्यवरों का भाषण तथा साई गीत गायन हुआ। उस समय उपस्थित जन लोगों का आनंद फूलों न समाये इस तरह था। 2-3 दिन साई ईश्वर के सामने उसका ही गुणगान करने का महाभाग्य प्राप्त होने का अनुभव अविस्मरणीय ही था। उस समय सारे भारतवर्ष से कुल 150 से 200 साई के सर्वधर्मीय भक्त गण सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। साई पद गायन के बाद 2-3 कविताओं का वाचन तथा अनुभव कथन, यह सिलसिला दोपहर के 12 बजे तक चलता रहता था। बाद में सभी भक्तगण श्री की आरती में शामिल होने के लिए निकल पड़ते थे। उसके बाद भोजन तथा विश्राम के बाद फिर से 3 बजे सभी नए उत्साह के साथ सम्मेलन में शामिल हो जाते थे। दोपहर की सत्र की शुरुआत साई गीत गायन से होती थी। उसके बाद कविता वाचन, अनुभव कथन, यह सब सिलसिला 4-5 बजे तक चलता रहता था। फिर चाय पान के बाद उपस्थित सज्जनों का अनुभव कथन, गायन तथा वाचन चलता रहता था। 6 बजे साई की आरती के बाद सब आपस में बातचीत करते हुए भोजन के लिए निकल पड़ते थे। उसके बाद सभी भक्तगण भक्त निवास में विश्राम के लिए जाते थे। सम्मेलन 2-3 दिन यही सिलसिला चलते रहता था। सभी को साई दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होती थी। सम्मेलन के अंतिम दिन सभी निराश तथा दुखी हो जाते थे। अंतिम विदाई गायन के वक्त कुछ भक्तगणों के आंखों में तो आंसू बह जाते थे। सब वापसी यात्रा के लिए निकल पड़ते, आंखों में नई उम्मीद तथा आशा लेकर अगले साल की प्रतीक्षा करते हुए। सन 1975 साल पहला साई सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उस पहले सम्मेलन के अध्यक्ष थे श्री काका साहेब अवस्थी। उसके बाद हर साल श्री पोद्दार, डॉक्टर गवानकर, श्री गजानन दाभोलकर, श्री परम पूज्य राधाकृष्ण स्वामी, आनंद चिदम्बरम, हरिभाऊ चोबले, निवृत्त गोनकर, इन लोगों ने साई सम्मेलन का अध्यक्ष स्थान भूषित किया। सन 1983 तक ये सम्मेलन बिना कुछ तकलीफों के अखंडित हर साल होता रहा। उसके बाद यह खंडित हो गया। फिर अथक प्रयासों के बाद सन 1995 में आखिरी साई सम्मेलन हुआ। अपने इस साई सम्मेलन के बारे में सुमनताई लिखते हैं, सम्मेलन कितने साल हुआ, इससे ज़्यादा जितने भी सम्मेलन हुए, हमने जिस आनंद का अनुभव किया उसकी सीमा नहीं। सम्मेलन का हम लोगों ने मनमुराद आनंद का अनुभव किया। साई भक्ति और साई प्रेम का मनमुराद अनुभव सम्मेलन काल में हमने लिया। शुरुआती दौर में जिन्होंने इस साई सम्मेलन के लिए कष्ट सहे, उन्हें मैं दिल से शुक्रिया देती हूँ। श्री चेंदोलकर दादा ने
सभी साई भक्तों को जो स्वर्गीय आनंद दिया वो हमारे मन में निरंतर ही रहेगा। सम्मेलन द्वारा हमारे हाथों से साई सेवा का अवसर ही हमें प्राप्त हो रहा था। सात्विक आनंद, आत्मिक समाधान, निस्वार्थी परमात्मा में रममाण होने वाले उस लम्हे को याद करके मन में एक इच्छा जागृत होती है, यह पुनः संभव हो पाएगा? ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।